हेलो दोस्तों, तो वी विल टॉक अबाउट द फैट लॉस। फैट लॉस है क्या? द फैट लॉस इज लॉजिकली थिंक अबाउट साइंस एंड कंसिस्टेंसी। साइंस और कंसिस्टेंसी का कॉम्बिनेशन के थ्रू आप फैट लॉस के जर्नी को इतना इजी बना दोगे कि आप भी नहीं सोच पाओ कि मेरा फैट लॉस इतना इजी था, जस्ट मैं इसे इतना टफ समझ रहा था। तो चलिए आज समझते हैं इसी बात को कि फैट लॉस कैसे हम लोग करेंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप करके। तो इसमें हम लोग इस डिटेल में सीखेंगे कि फैट लॉस करना है तो फिर पहला स्टेप कैसे ले, पहला स्टेप क्या होगा, दैट वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज योर जस्ट टू मेंटेन कैलोरीज को आपको कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ योर कैलोरीज क्या होता है कि आपका डेली का इंटेक कैलोरीज कितना है जो अभी आप खा रहे हैं डे बाय डे के दिन। तो आपका डेली मेंटेनेंस कैलोरी निकालने का बहुत ही इजी तरीका है। आप गूगल पे जाएं और वहाँ पर कैलोरीज काउंट करके एक लिखें, गूगल में सर्च करें, पहला ऑप्शन जो आएगा उसमें अपना एज, हाइट, ये सारा कोई डेटा फिल करेंगे, वो तुरंत आपका मेंटेनेंस कैलोरीज दे देगा अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल लाइफ स्टाइल कैसा है आपका। उसके अकॉर्डिंग आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी होगा। उस मेंटेनेंस कैलोरीज पर आपको करना क्या है, ये सेकंड स्टेप है। मेंटेनेंस कैलोरीज पे आपको कैलोरीज हमेशा डेफिसिट पे करना है अगर आप फैट लॉस पे जाना चाहते हैं। तो फैट लॉस में होता क्या है कि आप मान लीजिए अपना टारगेट सेट कर रहे हैं पर वीक का। अगर आपको पर वीक 0.5 kg फैट लॉस करना है, नॉट वेट लॉस, फैट लॉस करना है, तो आपको पर डे में 300 to 500 रफली कैलोरीज को अपने डेली कैलोरीज में से डेफिसिट यानी कम करना होगा। ये सबसे पहला स्टेप है। तो थिंक अबाउट योर मेंटेनेंस कैलोरीज, उसको कैलकुलेट कीजिए, फिर उसमें आप कैलोरीज डेफिसिट कीजिए। ड्रास्टिक चेंजेस डाइट में कभी भी आपको सस्टेनेबल फैट लॉस जर्नी पर नहीं लेके जाएगा दोस्तों। सबसे पहले क्लियर ये समझ लो कि अगर हम खाना बंद कर दें तो हमारा फैट लॉस बहुत आसान होगा, नहीं, ये आपको आने वाले कुछ महीनों में आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे ड्रास्टिक कैलोरीज को आप कट करेंगे, यू विल फील टायर्ड, यू विल फील सिकनेस। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं इसका साइड इफेक्ट भी क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको लॉजिकली सिखा रहा हूं कि फैट लॉस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगा और इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर नहीं दिखेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया कि आपने मेंटेनेंस कैलोरी से 300 to 500 कैलोरीज रफली कट करना है। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको जरूरी नहीं कि जिम जाना ही होगा आपके फैट लॉस के लिए। फैट लॉस आप घर पे भी कर सकते हैं, फैट लॉस आप वॉकिंग के थ्रू कर सकते हैं, जॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट फैट लॉस कि आप जिम जाओगे तभी फैट लॉस होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको फैट लॉस अगर करना है तो आप वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, सिंपल योगा एक्सरसाइज भी करके आप फैट लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, विदाउट जिम गए आप फैट लॉस कर सकते हैं। फैट लॉस बिल्कुल इजी है, आप घर पे रह के इवन योगा करके भी फैट लॉस कर सकते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, जो बंदे जिम जाते हैं उनका फैट लॉस उन लोगों के कंपैरिजन में फास्ट होगा जो घर पे या वॉक करके फैट लॉस करना चाहते हैं। क्यों ऐसा, इसके पीछे भी लॉजिकल रीजन बता देता हूँ। जो लोग फैट लॉस जिम जाके करते हैं वो वहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, ट्वाइस अ वीक या 3 times 4 times सेशन पर वीक करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से होता क्या है कि दोस्तों जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे ना तो आपका BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से रेस्टिंग पीरियड में भी आप कैलोरीज अच्छे खासे बर्न करते हो, इसलिए उनका फैट लॉस स्पीड अप हो जाता है, वो जल्दी फैट लॉस बर्न कर पाते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो मैं भी सजेस्ट करूंगा जिम जाकर सिर्फ कार्डियो ना करें, हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑलवेज ग्रेटर देन द जस्ट कार्डियो, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको BMR बढ़ता है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जाते हो तो हर एक वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। जो बंदे जैसे मेरे जैसे लोग हैं हर एक सेशन लगाते हैं, लेग का, बाइसेप, ट्राइसेप, आपको सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप कंपाउंड लिफ्ट पे ध्यान दो जिसमें मोर देन 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वैसे लिफ्ट जैसे कि डेडलिफ्ट नहीं आता है तो आप गुड मॉर्निंग कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप बारबल प्रेस करो, अगर वो नहीं हो पाता है तो छोटे छोटे डंबल से ही करो, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। ट्रेडमिल पे भागने से ज़्यादा बेहतर है आप थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो। ठीक है,
दूसरी चीज, अगर आपको कार्डियो इतना ही पसंद है तो मैं कुछ कार्डियो के वर्कआउट बता देता हूं, जिसमें HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, ये आपको फैट लॉस को बूस्ट करता है दोस्तों। ये ट्रेनिंग अपने सेशन में जरूर इंक्लूड करें, जैसे कि आपको बर्पी करनी है, बैटल ड्रॉप करने हैं। इनमें आपको काफी ज्यादा पावर लगाना पड़ता है दोस्तों, शॉर्ट पीरियड में ये बस्टिंग वर्कआउट है, इसमें भी आप फैट लॉस बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये तो उनके लिए हो गया। लेकिन जो घर पे रह के फैट लॉस करना चाहते हैं तो ध्यान रहे, आप वर्कआउट ना करके भी घर के फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। सिर्फ आराम करने से फैट लॉस नहीं होता है। आप खाना कम कर दिए, फैट लॉस आपका होगा, बट इट विल टेक्स मोर टाइम एज कंपेरिजन टू दैट पीपल जो जिम जा रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटीज में डे बाय डे में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब विदाउट जिम गए, सोचो आप भी कि विदाउट जिम गए, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, आप फैट लॉस करने के सेशन में आ तो गए हो, लेकिन ये फैट लॉस का रेट आपके बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कितना उसका फैट परसेंटेज है बॉडी में, उतना टाइम लेगा वो। तो अपने फैट लॉस को बूस्ट करना चाहते हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को सेशन में इंक्लूड करो। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रायोरिटाइज रखो अपने फैट लॉस सेशन में, दैट इज प्रोटीन इंटेक। जी दोस्तों, प्रोटीन इंटेक अपने सेशन में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। आप अगर सिर्फ कार्ब्स और फैट को कट करके सोच रहे हैं कि मैं अपना फैट लॉस कर लूंगा, तो इट विल टेक्स मच टाइम। जल्दी करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। क्यों मैं कह रहा हूं प्रोटीन को डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है, चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड करने का कि आपको हमेशा फुलनेस फील होता है, क्योंकि प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है दोस्तों। ये स्टैटिक को इंक्रीज करता है, फुलनेस लगेगा आपके बॉडी में कि मैंने कुछ खा रखा है। दूसरा, प्रिजर्व्स आवर मसल्स ड्यूरिंग फैट लॉस जर्नी। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मसल मास नहीं बचाओगे तो आप काफी अच्छे नहीं लगोगे देखने में। एक बॉडी लगेगा जो वीक बॉडी दिखता है ना, वैसा आप दिखोगे। तो वैसा नहीं दिखना है, आपको फैट लॉस करना है लेकिन स्मार्ट और हैंडसम भी लगना है साथ में। तो प्रोटीन इंक्लूड करो डाइट में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब प्रोटीन हम लोग इंटेक करते हैं और जब ये डाइजेस्ट होता है ना, तो इसमें कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, क्योंकि बॉडी इजिली प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता। इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और फूड में ऐसा नहीं होता है। इसलिए प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट है हमारे फैट लॉस जर्नी के लिए। ये 3 पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब बात कर ले कि कितना खाना चाहिए, तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी इंसान के, कि अगर आपके जो भी बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग खाना है, यानी कि 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट ले सकते हैं आप। मिनिमम इतना लीजिएगा तो ये आपके बॉडी में कोई हार्म नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन इंटेक जब हम लोग ऐड करते हैं डाइट में, तो आपको फाइबर रिच फूड भी खाना है। क्यों खाना है? फाइबर रिच फूड क्या होता है, यानी जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स एंड वेजीज, फ्रूट सारा कुछ इंक्लूड है। ये सैलड खास करके अपने प्रोटीन के साथ इंक्लूड करो। क्यों इंक्लूड करना? कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आप फाइबर्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं फैट लॉस के जर्नी में। सारा कुछ लोग कर लेते हैं, डाइट कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन ये मिस्टेक हर कोई करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका फैट लॉस कभी नहीं होगा। क्या इंपॉर्टेंट है? स्लीप, और दूसरा हाइड्रेशन। आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेना है, मिनिमम। इससे कम लोगे तो आपके हंगर हार्मोन्स जो है वो बढ़ेंगे, आपका फैट स्टोरेज बढ़ना चालू होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन। वाटर इंटेक मिनिमम 3 to 4 लीटर्स पर डे का रखना है। लोग पानी नहीं पी पाते, खाना तो खा लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, पानी पीने का टाइम नहीं। तो सबसे इजी चीज है पानी पियो। इसका भी एक सिंपल तरीका बता दूं। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है या आई जो भी है मोबाइल आपका, उसमें एक ऐप आता है वाटर रिमाइंडर का, वो डाउनलोड कर लो। 30 मिनट्स का रिमाइंडर लगा दो, 1 आवर का रिमाइंडर्स लगा दो, 250 ml करके। वो आपको रिमाइंड करते रहेगा कि आपको पानी पीने का टाइम हो गया। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो स्लीप एंड हाइड्रेशन। बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाइए, बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि आपको अगर डिहाइड्रेशन होगा तो आपके फेस पर भी ये नजर आएगा, आपको रिंकल्स दिखेंगे फेस पर, झुर्रियां, स्किन लूज हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको फैट लॉस करना है, लेकिन स्मार्ट, यंग, हैंडसम भी दिखना है।
बूढ़ों लोग की तरह नहीं दिखना है दोस्तों, ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा दूँ कि आप फैट लॉस जर्नी को ट्रैक कैसे करेंगे। इजी तरीका, लोग ऐसे समझते हैं कि बस वेटिंग स्केल पर चढ़ जाओ, अगर आपका वेट कम दिखा रहा है एज कंपेरिजन टू पहले के तो आपका फैट लॉस हो रहा है। नहीं, फैट लॉस इज नॉट जस्ट इक्वल टू द वेट लॉस। वेट लॉस अलग है, फैट लॉस अलग है। वेट लॉस में हमेशा वाटर वेट इंक्लूड होता है, फैट लॉस में वाटर वेट को काउंट नहीं करते हैं। तो कैसे करें मेजरमेंट कि हमारा फैट लॉस हो रहा है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप कि अपना सेल्फ फोटो लीजिए मिरर के सामने और पर वीक का लीजिए, पर डे का लेने की जरूरत नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पर वीक लीजिए और अपने फैमिलीज फ्रेंड्स को दिखाओ कि भाई इसमें कोई कंपैरिजन दिख रहा है, देखो ये लास्ट वीक का, ये आज वीक का, ये नेक्स्ट वाले वीक का, ऐसे दिखाओ तो वो देख के बताएंगे कि कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, टेलर के पास जो टेप होता है ना 1 मीटर 2 मीटर वाला, वो ले लीजिए और आपको 2 एरिया का मेजरमेंट करना है। सबसे पहला वेस्ट कमर के एरिया का मेजरमेंट, दूसरा आपको थाई के एरिया का मेजरमेंट करना है। आप उसको मेजर करो और पर वीक में आप मेजरमेंट को मैच करके देखो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो धन्यवाद, आपका फैट लॉस जर्नी शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना फैट लॉस बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो जो बात बताया, जो जो पॉइंट्स बताया उसको नोट करो, ध्यान से वीडियो को फिर से रिपीट मोड में देखो, क्या क्या मैंने बताया। हर एक बात मैंने लॉजिकली कहा है, कोई भी अपने मन से कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि तेरा भाई भी एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है। कुछ भी अपने मन से यह जो परंपरा चली आ रही है उसको मैं रिपीट नहीं किया हूँ। तो अगर आपका वीडियो पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर करते हैं दोस्तों। थैंक यू।